मशरिक़ वस्ता में 20 माह से जारी जिस कशीदगी के पूरे खित्ते में फैलने के खदशात का इजहार किया जा रहा था, वो बिल आखिर दुरुस्त साबित हो रहे हैं और मशरिक़ वस्ता अब एक और जंग के दहाने पर पहुंच चुका है, क्योंकि आज सुबह इसराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के एटमी प्रोग्राम और फौजी क़यादत पर हमला कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल की जानिब 100 ड्रोन्स दागे हैं, जिन्हें इसराइल के मुताबिक मार गिराया गया है। इसराइल के ईरान पर हमलों के नतीजे में अब तक पासदाराना इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 जौहरी साइंसदान जहां बाग हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है, जबकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के मुशीर और साबिक कौमी सलामती चीफ अली शमखानी भी इजरायली हमलों में शदीद जख्मी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमलों के नतीजे में तेहरान के रिहायशी इलाके में 5 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं, जबकि इजरायली अफवाज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 फाइटर जेट्स ने 330 से ज्यादा बम गिराए और 100 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए हैं। फाइटर जेट्स ने मगरबी ईरान में फिजाई दिफाई निज़ाम पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। इजरायली अफवाज के मुताबिक हमले के नतीजे में दर्जनों रडार और ज़मीन से फिजाई मार गिराने वाले मिसाइलों के लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं, जबकि इब्तदाई हमलों के बाद दोपहर में एक मरतबा फिर इसराइल ने ईरान के शहर तब्रेज़ पर भी हमला किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले एयरपोर्ट के करीब हुए हैं। ईरान पर इजरायली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुमालिक ने इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तानी कौमी असम्बली और सेनेट में मुज़म्मती करारदादें मंजूर की गई हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए उनका कहना था कि ईरान की अवाम से इज़हार हमदर्दी करते हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि संगीन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल इंतहाई तशवीशनाक है। जबकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी इजरायली हमलों की मजम्मत की है और उसे ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब, चीन और तुर्की समेत दीगर ममालिक ने भी इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की है। ईरान पर इजरायली हमलों के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान ने इतनी यूरेनियम अफजूदा कर दी है जिससे वो 9 एटम बम बना सकते हैं, इसलिए इस खतरे से निमटने और इसराइल की बका के लिए ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। Israel launched Operation Rising Lion. इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का आगाज कर दिया है। ये इसराइल की बका के लिए ईरानी खतरे से निपटने के लिए एक टारगेटेड फौजी कार्रवाई है। ये ऑपरेशन खतरे के खात्मे के लिए कई दिन तक जारी रह सकता है। ईरान ने इतनी यूरेनियम अफजूदा कर ली है कि उससे 9 एटम बम बना सकता है। हालिया कुछ अरसे में ईरान ने ऐसे इकदाम किए हैं जो उसने माजी में कभी नहीं किए थे, और ये इकदाम यूरेनियम से जौहरी हथियार बनाने पर मबनी है। हमने ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम के मरकज पर हमला किया है। हमने ईरान के जौहरी हथियार बनाने के मरकज पर किया है। हमने ईरान के जौहरी बम पर काम करने वाले टॉप न्यूक्लियर ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाया है, और हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम के मरकज को भी कामयाबी से निशाना बनाया है। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इजराइल ने ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया है। इजरायली वजीर आज़म का कहना था कि इजराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के मरकज ईरान के नेतन्स में अहम एटमी अफजूदगी तनसीब समेत ईरानी एटमी साइंसदानों और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज पर हमला किया है। ईरान को इजरायली हमलों के नतीजे में पहुंचने वाले नुकसानात सिर्फ इजरायली दावों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी तस्दीक ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से भी की जा रही है। ईरानी एटॉमिक एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमलों में ईरान के मरकजी न्यूक्लियर अफजूदगी की तनसीब नेतन्स को नुकसान ज़रूर पहुँचा है, ताहम ये नुकसान सतही नौयत का है, जबकि अफजूदगी की सलाहियतें ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं। अहम बात यह कि यह तनसीब तेहरान से 150 मील जनूब में वाक़ है और यहाँ हज़ारों सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं जो एटमी तवानाई के लिए यूरेनियम अफजूदा करते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सबरा राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान ने तस्दीक की है कि नेतन्स की तनसीब मुतासर हुई है, लेकिन रेडिएशन के लेवल में किसी किस्म का इजाफा नहीं देखा गया है। सबरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के मुताबिक अस्फहान और फरोदो में ईरान के दीगर न्यूक्लियर तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसराइल के इस हमले के बाद ईरान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने इजरायली हमलों में मुतअद्दिद कमांडर और साइंसदानों के शहीद होने की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि इजराइल ने ईरान के 3 मिलिट्री साइट्स पर हमले किए हैं, जिसमें कई अहम कमांडर और साइंसदान शहीद हो चुके हैं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजराइल सज़ा के लिए तैयार रहे, ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के इस हमले का भरपूर जवाब देगी। जबकि ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि हम इजराइल के खिलाफ तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जबकि इसराइली अफवाज के मुताबिक
ईरान ने इजराइल की तरफ 100 से ज़्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन मुतादिद ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं और अब तक कोई भी ड्रोन इजरायली ज़मीन तक नहीं पहुंच सका है। अब अहम बात यह कि इजराइल की जानिब से ईरान पर यह हमला उस वक्त किया गया है जब ईरान और अमेरिका ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मुज़ाकरात का छठा दौर आज से 2 दिन बाद मस्कत में तय था, लेकिन इजरायली हमलों के बाद अब ये मुज़ाकरात मनसूख कर दिए गए हैं। ताहम अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर इंतहाई सख्त अल्फाज में ईरान को मुआहदा करने पर जोर दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मैंने ईरान को एक के बाद एक मौका दिया कि वो मुआहदा कर ले। मैंने उन्हें सख्त तरीन अल्फाज में कहा कि बस कर लो, लेकिन उन्होंने जितनी भी कोशिशें की, जितना भी करीब आए, लेकिन वो ये ना कर सके। सदर ट्रंप ने लिखा कि कुछ ईरानी सख्त कीर रहनुमाओं ने बहादुरी से बातें की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो सब मारे जा चुके हैं और हालात अब मजीद ख़राब होंगे। सदर ट्रंप ने लिखा कि अब तक बहुत ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन अब भी वक्त है कि इस खून रेजी को रोका जाए, वरना पहले तयशुदा हमलों से ज़्यादा संगीन होंगे। यानी सदर ट्रंप अब भी ईरान पर एटमी मुआहदे करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और ईरान को मुआहदा ना करने की सूरत में मजीद संगीन नताइज की धमकी दे रहे हैं। लेकिन साथ ही अमरीका इजराइल के ईरान पर हमले से खुद को अलहदा भी कर रहा है। हमले के बाद अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है। हम ईरान पर हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सबसे बड़ी तरजीह इलाके में अमरीकी फ़ौजियों की हिफाजत है। अब एक तरफ अमरीका इस हमले में किसी अमल दखल की तरदीद कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के एंकर ब्रैड ब्रायर से बात करते हुए ये बताया है कि वो इजराइल की कार्रवाइयों से पहले ही आगाह थे। ब्रैड ब्रायर के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमरीका अपना और इजराइल का दिफा करेगा। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हमले से पहले ही ऐसे किसी हमले के लिए खबरदार कर रहे थे और कह रहे थे कि यह हमला फ़ौरन तो नहीं होगा, लेकिन इजराइल हमला करेगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के ईरान पर मुमकिना हमले के हवाले से क्या कहा था। Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that मैं ये नहीं कहूँगा ये यकीनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हमला हो सकता है। मैं ईरान के साथ समझौता चाहता हूँ और हम एक मुआहदे के काफ़ी करीब हैं। ये मुआहदा बहुत अच्छे मुआहदे से भी बेहतर हो सकता है और मैं मुआहदा करने को बहुत तरजीह दूंगा। जब तक ईरान के साथ मुआहदा नहीं हो जाता, मैं नहीं चाहूँगा कि इसराइल हमला करे, क्योंकि ऐसा करने से मुआहदे पर असरात होंगे। हमारी ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। मुआहदा होता है या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ईरान का हमारे साथ मुआहदा हो या ना हो, लेकिन ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यानी सदर ट्रंप पहले ही इजरायली हमले के खदशे का इजहार कर रहे थे, जबकि इससे दो दिन पहले इसी हमले के खतरे के पेश नज़र अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में इराक, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात से अपने गैर ज़रूरी सिफारती हमले के इनखला का फैसला भी कर लिया था। अहम बात यह है कि इसी हफ्ते इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी और 20 साल बाद पहली दफ़ा ये करार दिया था कि ईरान एटमी मुआहदे के वादों पर पूरा नहीं उतर रहा, जिसके फ़ौरन बाद रद्दअमल देते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा और ईरानी एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान महफूज मकाम पर एक नया यूरेनियम अफजूदगी का मरकज़ तामीर करेगा, जबकि दीगर मकामात का ऐलान बाद में किया जाएगा। इन तमाम इक़दाम की वजह से पहले ही ये बात वाज़ेह होना शुरू हो गई थी कि इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और बिल आखिर वो हमला हो गया, जिसमें ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक 78 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं।